दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से सभी 543 सीटों का सटीक सर्वे जानेंगे। किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। एक एक सीट के बारे में हम डिटेल से आपको पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। वैसे दोस्तों, आप 2024 के अंदर किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी या फिर अन्य किसी नेता को आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? तो अपनी राय जो है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों में से जो है 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। यानी जो पार्टी 272 सीटें जीतेगी वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। वो पार्टी जो है सरकार की दावेदारी पेश कर सरकार बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, कौन से गठबंधन को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है, अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं और जो भी ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं उनके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सर्वे को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 35 सीटें जो है तमिलनाडु के अंदर जा सकती हैं। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसके हिसाब से जो है एनडीए यहाँ पर काफी पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर ही यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि दोस्तों इंडिया अलायंस यहाँ पर अच्छी बढ़त बनाते हुए दिख रहा है और 39 में से 35 सीटें जो है अपने खाते में यहाँ पर दर्ज हो सकती हैं, यानी एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 22 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में जा सकती हैं, तो वहीं एनडीए को यहाँ पर सिर्फ 10 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त मिल रही है। 2019 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए यानी बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में जो है वो 5 सीटें यहाँ पर हरियाणा में जा सकती है, यानी बढ़त बना सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 1 सीट जो है उनके खाते में जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो केरल राज्य। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। 20 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्विस सामने आया है उसके हिसाब से जो है एनडीए के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस यहाँ पर 20 की 20 सीटों पर बढ़त बना सकती है। 20 की 20 सीटें जो है कांग्रेस अपने खाते में यहाँ पर ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, केरल के अंदर जो है मोदी सरकार के एनडीए गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए का खाता भी नहीं खुलने वाला। 0 सीट पर जो है एनडीए यहाँ पर सिमट सकता है केरल के अंदर। तो वहीं बम्पर जीत जो है कांग्रेस की यहाँ पर इंडिया अलायंस गठबंधन की हो सकती है और 20 की 20 सीटें जो है उनके खाते में जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो नागालैंड राज्य। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसके हिसाब से एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में जो है 10 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी राजस्थान में। दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में जो है बीजेपी ने यहाँ पर 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है एनडीए को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 10 सीटों का सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस जो है यहाँ पर राजस्थान के अंदर 10 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 सीटों पर जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से एनडीए को यहाँ पर 18 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 30 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भी जो है यहाँ पर कांग्रेस के एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और 48 में से 30 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वहीं मोदी के एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर भी जो है यहाँ
यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो है एनडीए गठबंधन को भी नुकसान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि 48 सीटों में से महज मोदी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 16 लोकसभा की सीट जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस 13 सीटों पर बढ़त बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही गठबंधनों के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक एनडीए के खाते में और एक इंडिया अलायंस के खाते में जो है सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसके हिसाब से एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटें और क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के अंदर भी जो है एनडीए मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है और 17 सीटों में से महज 2 सीटें जो हैं यहाँ पर मोदी सरकार के खाते में जा सकती हैं, यानी मोदी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। यहाँ पर 12 सीटों पर जो है कांग्रेस आगे जाते हुए बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से त्रिपुरा की 2 सीटों पर जो है एनडीए यहाँ पर जीत सकती है, यानी एनडीए के खाते में दोनों की दोनों सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसके हिसाब से एनडीए को यहाँ पर 50 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 28 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 2019 में मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और यहाँ पर 80 में से लगभग सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार जो है एनडीए को यहाँ पर बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसको यहाँ पर 28 सीटों पर यहाँ पर जो है बहुमत मिल सकता है और 28 सीटों के साथ यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में जो कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जबकि मोदी सरकार यानी कि एनडीए को यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर राज्य। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में एनडीए को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि 2 की 2 सीटें जो मणिपुर की है वो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। या मणिपुर के अंदर जो है कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में हमें नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो दोस्तों गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात जो है मोदी का गृह राज्य है, तो यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं और 26 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसके हिसाब से एनडीए के खाते में यहाँ पर 23 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। पर दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अंदर जो है 2019 के चुनाव के अंदर मोदी सरकार ने यानी कि एनडीए ने 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है एनडीए को यहाँ पर 23 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को जो है यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं वो उसका नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 0 सीट, वहीं इंडिया अलायंस को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 8 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, तो वहीं बीजेपी को जो है पंजाब के अंदर तगड़ा झटका लगने वाला है। इन्हें 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा एनडीए को पंजाब के अंदर। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, यानी मेघालय की 1-1 सीट जो है दोनों ही गठबंधनों को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो बिहार राज्य। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो है 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 20 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहाँ पर 20 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 40 सीटों के ऊपर जो है इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन दोनों के बीच ही हमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है यहाँ पर 20-20 सीटें जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, अभी तक के जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं उसके हिसाब से। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो सिक्किम राज्य। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है और यह सीट जो है इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है, जबकि यहाँ पर मोदी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर भी कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो दिल्ली राज्य। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीट, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के अंदर मोदी सरकार ने जो है दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है एनडीए यहाँ पर भी मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और इंडिया अलायंस गठबंधन
गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर में भी दोनों ही गठबंधनों के अंदर यहाँ पर हमें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 5 सीट, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीट, तो वहीं क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 11 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में भी क्षेत्रीय दलों का जो है प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है और यहाँ पर 11 सीटों पर जो है क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, जबकि एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें और वहीं इंडिया अलायंस को भी 5 सीटों पर ही यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए यानी बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया अलायंस गठबंधन को भी यहाँ पर 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है, उसके हिसाब से एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को ही यहाँ पर दोनों के बीच ही जो है हमें यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 13 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भी इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन दोनों ही यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमें यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियां जो है यहाँ पर काफी अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो असम राज्य। जी हाँ दोस्तों, असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, उसके हिसाब से यहाँ पर एनडीए के खाते में 8 सीट, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, असम के अंदर भी कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 6 सीटों पर जो है बढ़त मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर केवल 8 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया अलायंस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में मोदी सरकार ने हिमाचल के अंदर भी 4 की 4 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है इंडिया अलायंस यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और 2 सीटों पर जो है कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, जबकि मोदी सरकार को यहाँ पर सीधे सीधे 2 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया अलायंस को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर भी 9 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है, उसके हिसाब से यहाँ पर भी एनडीए को जो है 1-2 सीट का नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 5 सीटों पर ही एनडीए सिमट जाएगी, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर बढ़त बनाते हुए 9 सीटों पर जो है जीत हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट, इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीट, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है और यहाँ पर 18 सीटें जो है क्षेत्रीय दल जीत सकते हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में महज 2 सीटें आएंगी, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीट, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार। जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार में भी 1 लोकसभा की सीट है, जो कि इंडिया अलायंस के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वहीं एनडीए को यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों संपूर्ण भारत की सभी 543 सीटों के सर्वे की बात करें तो दोस्तों सभी 543 सीटों में से जो है एनडीए के खाते में यहाँ पर 220 सीटें जा सकती हैं, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 258 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 65 सीटें जा सकती हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। जी हाँ दोस्तों, 2 पार्टी 272 सीटों का आंकड़ा पार करेगी, वो सरकार बनाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 65 सीटें जा रही हैं, यानी कि जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी वो यहाँ पर सरकार बना सकती है। तो दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर काफी कम सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी लगातार नारे लगा रही है कि वो 400 पार हो सकती है, लेकिन जनता की जो राय निकल कर आई है उसके हिसाब से 220 सीटों के आसपास जो है यहाँ पर एनडीए सिमट सकता है। तो वहीं कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और 258 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हो सकता है कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर यहाँ पर सरकार भी बना सकती है। वैसे दोस्तों आपको ये सर्वे कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए